आओ बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। ठीक है, कौन कह रहा है ये सारी बातें? सुप्रिया। किसको? नगर के सभी धनी भक्तजनों को। क्या कह रही है वो? कि आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। अगर आप सभी मिलकर दया दिखाएंगे, ठीक है ना, तो भगवान बुद्ध की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। मेरी शक्ति से नहीं, ठीक है ना, मेरे अकेले से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। क्या कहती है वो? कि अगर आप लोग मेरे ऊपर दया दिखाएंगे तो जो मेरा भिक्षा मांगने का जो बर्तन है वो हमेशा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी। द्वार क्या होता है? दरवाज़ा। मैं बार बार आपके दरवाजे पर आऊँगी। आप जो कुछ भी मुझे देंगे वह भूखों को खिलाऊँगी। ठीक है ना। क्या कहती है वो? कि जब मैं आपके द्वार पे आऊँगी, आप जो कुछ भी मुझे दोगे, मैं किसी के जिद करके किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। आप जो कुछ भी मुझे दे दोगे मैं वो सब भूखों को खिला दूंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। कौन कहती है ये बात? सुप्रिया। सुप्रिया क्या कहती है? कि जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे सभी को अब समझ में एक बार फिर से देखो। सुप्रिया कहती है कि भीख मांगने में मुझे शर्म नहीं आती। अगर आप लोग मेरे ऊपर दया दिखाएंगे तो भगवान बुद्ध की पूरी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपकी दया से ही मेरा भिक्षा पात्र हमेशा भरा रहेगा और मैं भूखों का पेट भर पाऊंगी। ठीक है, अब आगे देखो। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद देकर उसे उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उसे उठाकर बोले कि जो आपने निश्चय किया हुआ है वो पूरा हो। ठीक है। तथा अस्तु का क्या मीनिंग होता है? क्या अर्थ होता है? कि ऐसा ही हो। तथा अस्तु, ऐसा ही हो, कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो। ठीक है, अब आगे देखो। धनी सेठ लोगों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। उलीच क्या होता है? डाल दिए। पात्र सदैव भरा रहने लगा। पात्र क्या होता है? बर्तन। सब लोगों का उद्धार हो गया। उद्धार क्या होता है? भला। किसी भी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी संसार पर कृपा करके धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर हरे भरे हो गए, भंडार भरे रहने लगे। सब ने सुप्रिया को धन्यवाद दिया। तो जो सभी नगर के सभी जो धनी सेठ थे उन्होंने सुप्रिया के भिक्षा पात्र में कुछ ना कुछ डालना शुरू किया और जो सुप्रिया का भिक्षा पात्र था वो हमेशा भरा रहने लगा और जो गरीब लोग थे उनका भला होने लगा। नगर में कोई भी भूखा नहीं रहने लगा और ये सब देखकर भगवान को भी उन लोगों पर दया आ गई और वर्षा हो गई। खेत फिर से हरे भरे हो गए, सभी के भंडार फिर से भर गए और सभी ने सुप्रिया का धन्यवाद किया। बच्चों, अब आप बताओ हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? मैं बताऊं आपको इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार
नहीं होती। अगर हमारा निश्चय जो है वो दृढ़ होगा, दृढ़ निश्चय वाले अगर हम होंगे, सच्ची लगन होगी किसी काम को करने में, और उसको करने के लिए अगर हम कठोर परिश्रम करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम हर मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। धन्यवाद।